एंड वेलकम अगेन टू एक्सट्रीम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर के बारे में कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वांटम नंबर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन क्वांटम नंबर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं क्वांटम नंबर के ऊपर, ये हमें आज डिस्कस करना है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर L and M values for 3dxy ऑर्बिटल्स इन एन एटम। ये कह रहा है कि भाई L और M की वैल्यूज़ क्या होंगी एक 3dxy ऑर्बिटल के अंदर। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 3, और L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मुझे 2, और xy ऑर्बिटल है तो M की वैल्यू मैंने आपसे कहा था कि भाई L अगर 2 है तो M की वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो, -2, -1, +1, +2 एंड 0। और इसके लिए तो मैंने आपको बोल दिया था हमेशा ये तो किसके लिए इम्प्लीमेंट रहेगा, dz² के लिए रहेगा। तो यहाँ पे देखो आप dxy, ये वैल्यू dxy के लिए रहेगी। तो -2 की वैल्यू हमें नज़र आ रही है, इसने हमसे पूछा है L और M की वैल्यू, तो L की वैल्यू तो 2 होगी और M की वैल्यू कितनी होगी, -2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 और कितना बताओ मुझे, -2। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा किसके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। L और M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एंड -2। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये देखो, नेम द करेक्ट ऑर्बिटल फॉर द सेट ऑफ क्वांटम नंबर, नेम द करेक्ट ऑर्बिटल्स फॉर द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2 एंड M इज इक्वल टू -1। ये फिर से यही क्वेश्चन आ गया। देखो ऊपर जो n इज इक्वल टू 3 दिया था हमें, L इज इक्वल टू 2 हो गया, M की वैल्यू -1 आ गई, तो -1 पे ये dxy था, ये क्या हो जाएगा dyz। तो देखो dyz की वैल्यू यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ऊपर मैंने आपको बताया -2, -1, +1, +2 एंड 0, ये वैल्यू रहती है dxy के लिए, ये वैल्यू रहती है dyz के लिए, ये वैल्यू रहती है dxz के लिए, ये वैल्यू रहती है dx² - y² के लिए, और ये d0 ये किसके लिए रहता है, dz² के लिए रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d सबशेल एंड ऑल द ऑर्बिटल्स विद L इज इक्वल टू 1 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d सबशेल। ठीक है, 4d तो सबशेल दे दिया आपको, एंड ऑल द ऑर्बिटल्स विद L इज इक्वल टू 1। तो देखो सबशेल कौन सी होगी, सबसे पहले इस बात को समझो। सबशेल हो गई आपके पास 4d, या मैं कह दूँ कि d सबशेल हो गई। अब d सबशेल का मतलब ये हो गया कि ये कौन सी सबशेल आ जाएगी, मतलब नंबर 2, और n की वैल्यू L इज इक्वल टू 2 हो गया, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, 4। तो यहाँ से अब इसमें फॉर्मूला लगाओ। देखो आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। या तो आप लगा लीजिए 2 × में 2L + में 1, और इसके अपोजिट में मैंने आपको बोला था 4L + 2 में भी आप इस फॉर्मूले में अगर पुट कर दोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, L की वैल्यू 2, तो 4 × 2 = 8 + में 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ मुझे, 10। तो 4d को लेके तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें 10 हो। तो देखो एक ऑप्शन नंबर बी है और एक ऑप्शन नंबर सी है जिसके अंदर 10 वैल्यू है। अब L के अंदर बात करते हैं, L के अंदर कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो L के लिए निकाल लो भाई, L के लिए क्या हो जाएगा, रख दो वैल्यू 2 + में यहाँ पे कितना रख दोगे आप लोग, ये देखो यहाँ पे कितना रख दोगे 1, और 1 रख दोगे तो 4 + में 2 कितना हो जाएगा, 4 + में 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 10 और 6, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये देखो आपसे कहा है कि भाई 4d सबशेल है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, और L इज इक्वल टू 1 है कोई, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें किसी सबशेल में निकालने हैं तो हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 2 × में 2L + में 1, ठीक है, या फिर 4L + में 2, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। किसके लिए, 4d के लिए, क्योंकि d की वजह से L इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे तो L इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो जब आप L की वैल्यू 1 रख दोगे तो 4 + में 2 रह जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 6।
तो 10 और 6 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, ये देखो फॉर n इज इक्वल टू 5 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो देखो n इज इक्वल टू 5 बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं। अब यहाँ पे आपको शेल दे दिए, ये सीधा सीधा आपको शेल गिवन दे दिया, और शेल के केस में मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ जाएं शेल के अकॉर्डिंग तो आप 2n² लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख लो भाई n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो 5 2 जा, ये 2 बार करोगे तो 25, फिर 25 2 जा कितना हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ इसका आंसर 50 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द क्वांटम नंबर ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इन नियोन एटम, आपको नियोन एटम दे दिया है, ये नियोन एटम है। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना जरा, 1s2 2s2 2p6, ये कितने हो गए, एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसमें देखिए भैया आप 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये कह रहा है द क्वांटम नंबर ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इन नियोन एटम व्हेन इट इज़ इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो देखो इस केस में ये पूरी की पूरी स्टेट कैसी स्टेट है बताओ मुझे, ग्राउंड स्टेट है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपसे, ये ग्राउंड स्टेट है। अब 2p के बाद जो नेक्स्ट सबशेल आती है वो 3s आती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम के या जंप करके 3s में चला गया तो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी भाई, ये इसकी कौन सी स्टेट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। इसके अंदर पूछ रहा है वो कि क्वांटम नंबर क्या होगा। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन अगर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मुझे 3, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। l की वैल्यू s में चला गया तो कितनी हो जाएगी बताओ मुझे 0, m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बोलो 0, और स्पिन या तो +½ होगी या -½ होगी। तो आप देखो n की वैल्यू 3 कितने किस में है, एक इसमें है, एक इसमें और एक इसमें है, l की वैल्यू 0 इसमें है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप समझ पा रहे होंगे उसने पूछा था कि नियोन एटम है, अगर नियोन एटम के अंदर जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो अगर जंप कर जाए एक्साइटेड स्टेट में तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी 3s। तो इसमें अगर जंप कर गया तो फिर ये बन जाएंगे इसके अंदर पैरामीटर्स क्वांटम नंबर सारे, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, l इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0, और स्पिन तो कोई ना कोई होगी +½ या -½ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई। द प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा क्योंकि 4f है, ये 4f ऑर्बिटल है, और l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लिखते थे देखो 0 1 2 एंड 3, ये s ये p ये d और ये f, तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से देख लो भाई कौन सी वैल्यू बन रही है, तो ये देखो n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल टू 2, ये तो हो नहीं सकता, n इज इक्वल टू 4 ये भी नहीं हो सकता, ये होने के चांस है इसमें क्योंकि ये क्या है, ये भी नहीं हो सकता। तो n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हाउ मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स आर देयर फॉर n शेल। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपसे। अब सामने वाला जो स्टूडेंट होगा वो सोचेगा ये n शेल का मतलब क्या है। n शेल का मतलब देखो ये है, हम लिखते हैं ना k l m और n, ये वाली शेल लिखते हैं। तो उसने आपसे इसके बारे में पूछा है n शेल के बारे में, और अगर इन शेल को मैं नंबर दे दूँ तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये कितना हो गया बताओ मुझे 4। तो आप कह सकते हो कि n इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब वो कह रहा है कि कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हो जाएंगे, 32 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएंगे इसके अंदर। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएंगे भाई, 32 कॉम्बिनेशन इसके अंदर पॉसिबल होंगे। तो आप कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। 4 ये देखो 4 4 जा कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें निकालने हैं ना, तो इसमें भी आप 2n² लगा लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 4 इंटू में स्क्वेयर, तो ये कितना हो गया 2 इंटू में 16 और 16 2 जा कितना 32, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 32 आ जाएगा। ऐसे ही m के लिए अगर पूछ लेता तो ये 3 हो जाता, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना 18, तो कौन सा ऑप्शन हो जाता बी। तो इसी तरीके से करके ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल फॉर 5G सबशेल इज़। 5G सबशेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल हो जाएंगे 5G के लिए। तो आप देखो इसके लिए हो जाएंगे भाई, देखो 5G है ना, तो G है तो फिर कौन सा हो जाएगा, ये देखो 5G के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का होता है 2l + 1। ये भी मैंने आपको बताया था,
अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हो रही है तो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर आप जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किया है और मैंने उसमें नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स निकालने आपको सिखाए थे सब शेल के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल अगर सब शेल के अकॉर्डिंग निकाले जाएँ तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है 2l प्लस में 1, 2l प्लस में 1। तो आप देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू कितना हो गया 5, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 0 के लिए s, 1 के लिए p, भाई 0 के लिए s यूज़ करते हैं, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f और 4 के लिए क्या यूज़ करेंगे बोलो g। तो l इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे l की वैल्यू रखो आप 4, 4 2 जा कितना 8, 8 प्लस में 1 कितना बोलो 9। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, बी हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसने पूछा था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल फॉर 5G सबशेल, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखो नेक्स्ट, एज्यूमिंग दैट n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम मैकेनिक्स पोस्टुलेट दैट द इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ एनी एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन पूछी है किसी भी एनर्जी लेवल में इन एन एटम इज़ लिमिटेड टू, ये मैंने आपको बताया था। तो देखो इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं मैंने, ये तो कभी मैंने आपको बोला ही नहीं है, ना इसके बारे में बात करी, ना इसके बारे में, ना इसके बाद, तो आंसर सीधा सीधा नज़र आ रहा है। ये तो बिल्कुल पहली लाइन में या पहला ही टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया था क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसी के अंदर मैंने बताया था आपको कि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, 10th क्वेश्चन। द 3D ऑर्बिटल्स, ये है 3D ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल द 3 एक्सिस इज, मतलब 3D देखो 3DXY भी होता है, 3DZ² भी होता है, 3DYZ भी होता है एंड 3DXZ भी होता है। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है इनमें से जो तीनों की तीनों एक्सिस पे प्रेजेंट होती है। तो आप देखो इसके अंदर साफ साफ नज़र आ रहा है हमें DXY, मतलब 2 एक्सिस पे होगी। यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 एक्सिस पे, यहाँ भी 2 एक्सिस पे, लेकिन जब आप DZ² की बात करते हो, जो मैं ऑर्बिटल्स के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, तो उसमें आप नोटिस करोगे कि इस ऑर्बिटल की जो डेंसिटी होती है वो तीनों एक्सिस पे प्रेजेंट होती है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था एकदम। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 3D ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल द 3 एक्सिस, इन ऑल द 3 एक्सिस में कौन आ जाएगा 3DZ² आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच शेल वुड बी फर्स्ट टू हैव ए G सबशेल, इनमें से किसके पास G सबशेल आएगी, सबसे पहले G सबशेल किसके पास आएगी। आप देखो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7, आप खुद अंदाज़ा लगाओ। यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 हो गया, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बोलो 0, 1, 2 एंड 3। तो ये तो देखो S, P, D और F पे रुक गया, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा G। लेकिन जब मैं n इज इक्वल टू 5 लिखूँगा तो इसके केस में ये हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो देखो ये S, ये P, ये D, ये F और ये G। तो किस में आ गई सबसे पहले G सबशेल, फिफ्थ ऑर्बिटल्स के अंदर आ गया है, 5th शेल के अंदर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11th का 5 आ जाएगा इसका आंसर भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एनर्जी लेवल सीक्वेंस फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इन द एनर्जी लेवल सीक्वेंस फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम 4f ऑर्बिटल लाइज बिटवीन। तो देखो ये एनर्जी लेवल की बात कर रहा है। तो एनर्जी लेवल में जब आप जाते हो तो इसमें आपको ये देखना है कि इनका इन द एनर्जी लेवल सीक्वेंस, एनर्जी लेवल आप कैसे निकाल सकते हो। देखो n+l रूल लगता है इसके अंदर, इसके अंदर जो रूल लगता है भाई वो लगता है n+l रूल। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उसका एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होता है। तो आप देखो सबसे पहले तो इस बात को समझो, 4f का मतलब क्या हो जाएगा 4 प्लस में, और f ऑर्बिटल कौन सा हो गया बताओ मुझे 3 हो गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बताओ मुझे 7। अब ये कह रहा है किसके बीच में लाई करेगी ये वैल्यू, तो अब आप इनका निकाल लो। देखो 6s एंड 5d, 6 प्लस में 0 तो यहाँ पे 6 हो गया, और 5 प्लस में कितना भाई d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी ना। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 5, और l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो 5 और 3 कितना हो गया 8। तो देखो एक तो इसके बीच में लाई कर सकती है बिल्कुल ये, क्योंकि यहाँ पे तो कितना आ रहा है n+l के अकॉर्डिंग 6, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 8। तो इनके बीच में लाई कर सकता है, कितना आ सकता है 7। और देखो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस में 1 6, और 5 प्लस में 3 ये कितना हो जाएगा 8। तो 6 और यहाँ पे कितना आ गया भाई 8 आ गया। तो 6 और ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना।
तो ये 5p और ये 5d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो भाई ये 5 है तो 5p के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, p के लिए सब सेल कौन सी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना बोलो 6, और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो 5 और प्लस में ये d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये कितना आ गया 8। तो देखो इन दोनों की वैल्यू भी सेम आ रही है 6 और 8। इसके लिए अगर मैं जाता हूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस में p, मतलब कि 4 प्लस में और 1 ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो 5 प्लस में 1 ये कितना हो जाएगा 6, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ भाई, ये इसके लिए सॉल्व किया हुआ है हमने। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है 5d और 6d, तो 5d के अकॉर्डिंग कितनी आ रही थी 8, और 6d के अकॉर्डिंग कितनी आ जाएगी 6, 3, इसके अंदर भी नहीं हो सकता। तो अब ये दो ऑप्शन बन सकते हैं 5p और ये 5d, या फिर 6s या फिर 5d, लेकिन किसके बीच में लाई करेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो इसके लिए आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे जब आपने n+l रूल किया 4f को लेके, अब f, एक सेकंड रुको भाई, ये गलत कर दिया हमने, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। d के लिए जो वैल्यू आएगी भाई 0, ये d के लिए वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, सॉरी, तो यहाँ पे तो ये 7 आ गया, यहाँ पे तो ये कितना आ गया 7 आ गया, ये हो गया 4 प्लस में 3, ये 4f पूछा है ना, 4 प्लस में 3 कितना हो गया 7, तो ये 6s और 6 प्लस में 0 कितना हो गया 6, और 5d के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5 प्लस में 2 हो जाएगा भाई, ये 7 आ जाएगा 7, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यहाँ इसके बीच में ये तो 7 है और ये 6 है, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। इसके बाद इसको देखना भाई, ये 5 और ये p किसके लिए हो जाएगा 1 के लिए, तो ये 6 वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस में, ये एक सेकंड भाई मुझे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, एक बार मैं रुको ऑप्शंस देख लेता हूँ क्या मैंने ऑप्शन सही लिखे हैं, एक बार रुको जहाँ से मैंने क्वेश्चन नोट किया मैं ऑप्शंस देख लेता हूँ, एक सेकंड वेट करना भाई। एक सेकंड रुको, ये मिल गया, 69वां क्वेश्चन है ये। हाँ ठीक है, ऑप्शन ठीक है भाई, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या रूल लगता है भाई, आपको थोड़ा सा अलग से समझाता हूँ मैं। इधर देखो यहाँ पे क्या होता है, दरअसल अब आप देखो ये 6s है और ये कितना है भाई 5d है, ये 5p है और ये कितना है भाई 5d है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखोगे, जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगली क्लास में तो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब मैं आपको बताऊँगा तो उसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग किस तरीके से ये अरेंज है। तो अभी इसका जो आंसर हो जाएगा वो मैं बोल भी रहा था आपको कि ये किसके बीच में लाई करेगा, 6s और 5d के बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वेट करो, मैं आपको एक टॉपिक क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी इसके अंदर मैं समझाऊंगा तो क्वांटम नंबर के अंदर क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी लेवल का केस होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था भाई, जब मैंने आपको कहा था कि 4s की एनर्जी थोड़ी सी लेस होती है किससे, 3d से। तो ये क्यों हो रहा है, ये सारी बातें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए dz² ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट इज। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर नज़र आ रहा है 2 हो जाएगा, क्योंकि भाई d के अंदर कितने ऑर्बिटल बनते हैं 5। ये देखो भाई 1 2 3 4 एंड 5, तो ऑर्बिटल 5 बनते हैं। तो एक dxy, एक dyz, एक dzx, एक dx² - y² और एक dz²। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन d के अंदर 10 जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं d के अंदर। तो एक में कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो dz² के अंदर उसने पूछा था, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्वांटम नंबर विच इज़ नॉट डेराइव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो भाई यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है कि कौन सा क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से डेराइव नहीं हुआ हाइड्रोजन एटम को लेके। तो देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर भी हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हुआ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हुआ है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर नहीं हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉसिबल ऑर्बिटल्स अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से इम्पॉसिबल ऑर्बिटल कौन सा है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। देखो 2s भी होता है, 2p भी होता है, 3f नहीं होता कभी भी, 3f ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि 3f जब n = 3 रहेगा तो l = या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा या 2 रहेगा। तो 0 के लिए तो s, ये p और ये कितना हो जाएगा d। तो d तक यहाँ तक पॉसिबल है, लेकिन n = 3 अगर है तो f पॉसिबल नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर पी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर रेस्पेक्टिवली। देखो पी एंड एफ के लिए, भाई पी के लिए क्या होता है हमेशा 1, तो 1 किसके है, इसमें है और इसमें, और एफ के लिए कितना होता है 3 रहता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फॉर विच द सम ऑफ देयर प्रिंसिप। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फॉर विच द सम ऑफ देयर प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये कह रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जब सम किया जाता है तो जो आंसर आता है वो इज इक्वल टू 3 आता है। तो उसके अंदर ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट। तो देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने कहा एन और एल की वैल्यू है आपके पास, 3 कब कब आ सकता है इस बात को समझना। या तो एन की वैल्यू कितनी हो बताओ मुझे 1 हो, और एल की वैल्यू कितनी हो बताओ मुझे भाई 2 हो, विच कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये कौन सी ऑर्बिटल हो जाएगी बताओ मुझे, इसके अकॉर्डिंग तो ये ऑर्बिटल हो जाएगा 1d हो जाएगा ये, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। अब या तो n की वैल्यू कितनी हो 2 हो, और l की वैल्यू कितनी हो बोलो 1 हो, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे 2p हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2p। और इसके अलावा या तो n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू कितनी हो 0, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे 3s। तो देखो d वाला तो पॉसिबल है ही नहीं। अब या तो ये 2p पॉसिबल है, 3s पॉसिबल है। अब आप जानते हो p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं हम 6, और s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं हम लोग 2। तो टोटल मिला के 6 और 2 कितने हो गए 8। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ मुझे, ए आ जाएगा। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो देखो मैंने बोला आपको, इस क्वेश्चन ने कहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम करने के बाद कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो वो बता रहा है कि भाई पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो देखो 3 कब कब आएगा, या तो n की वैल्यू 1 हो जाए और l की वैल्यू 2, विच कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि 1d आ जाएगी। ये तो पॉसिबल लेके नहीं चलेंगे हम इसको। अब ये 2 कंडीशन हो सकती है, इन 2 कंडीशन में या तो 2p और 3s बन जाएगा। p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं हम लोग 6, और s के अंदर कितने ऐड कर देंगे 2। तो टोटल इनको जब जोड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सब लेवल इज गिवन बाय। बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है ये, 2l+1 हो जाएगा। ये कई बार मैंने आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, 2l+1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो इसके भी मैंने आपसे कहा था, काफ़ी क्वेश्चन इसके पूछ ले जाते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम मैंने 3 तरीके के बताए थे आपको। एक तो सीधा सीधा mvr बताया था मैंने, mvr इज इक्वल टू nh/2π। एक मैंने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताया था जिसका फॉर्मूला होता है l इंटू में l+1 h/2π। और एक मैंने स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया था s+1 h/2π। तो अभी हमसे ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि भाई 4d इलेक्ट्रॉन के लिए, तो d इलेक्ट्रॉन, d इसमें l चाहिए हमें, तो d के अकॉर्डिंग l की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर 4d वो कह रहा है तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो 4, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मुझे 2। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 2 हो जाएगी। n की वैल्यू हो जाए सॉरी l की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे वैल्यू रखो 2 भाई। तो जब आप 2 वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू में 2 प्लस में 1, ठीक है, और h/2π। तो इसको सॉल्व कर लोगे जब, तो ये कितना आ जाएगा भाई 2 2 जा कितना 4, और 4 प्लस में कितना बोलो 4 प्लस में 2 2 जा 4 और 2 6। तो ये हो जाएगा √6 6h। तो ये आंसर कितना आ जाएगा √6h। कौन सा आंसर है बताओ भाई मुझे। ऑप्शन नंबर सी देखो, इसका ऑप्शन यही आ रहा है ना आंसर, ऑप्शन नंबर सी h/6, यही आंसर बनना चाहिए h/6, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जब आप सॉल्व कर लोगे इसको तो ये अंडर रूट कितना बनेगा √6h। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ द 4 क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम एटम विल बी। पोटेशियम एटम के लिए वैल्यूज़ ऑफ 4 क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगी। तो देखो 4 पोटेशियम क्या हो गया, पोटेशियम के एटॉमिक नंबर कितना बोलो 19। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 रहेगा। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 4। l की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 0,
m की वैल्यू भी कितनी हो जानी चाहिए 0, और स्पिन या तो प्लस हाफ रहेगी या फिर क्या रहेगी बताओ मुझे माइनस हाफ। तो देख लो ये वैल्यूज़ कहाँ पे आ रही है, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ए ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 21 क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर, फिर से क्वेश्चन आ गया देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। तो इसमें आपसे पूछा है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर ए 3p इलेक्ट्रॉन इज, 3p इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो p के लिए देख लो आप कौन सी सबशेल हो जाएगी, p के लिए सबशेल l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मुझे 1, तो 1 की वैल्यू रख दो अब उसके अंदर उठा के, तो ये कितना हो जाएगा आप देखो, ये हो जाएगा भाई अंडर रूट l इंटू में l प्लस में 1 इंटू में h इंटू में h, तो इसको लिखोगे जब आप लोग तो ये बन जाएगा देखो 1 इंटू में 1 प्लस में 1 और अंडर रूट h, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए भाई आपका अंडर रूट 2h, अंडर रूट 2h, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज ट्रू फॉर 3pz ऑर्बिटल। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ भाई 3 हो जाएगा, ठीक है, और z दे दिया, z के लिए तो मैंने हमेशा बोला है m की वैल्यू कितनी रहेगी 0 रहेगी, तो m की वैल्यू तो आप 0 लिख दो सीधा, और l की वैल्यू आप समझ ही चुके होंगे p के लिए कितनी हो जाएगी 1, तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू कितना बोलो 0, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स डिटरमाइंस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को डिटरमाइन करते हैं कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ठीक है, ये कई बार हमने वहाँ भी डिस्कस किया था जब हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ लिखवाया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्रेजेंट इन ए सबशेल विद क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। तो देखो इसने पूछ लिया आपसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं अगर n की वैल्यू कितनी हो जाए बोलो 1, सॉरी n की वैल्यू हो जाए 3 और l की वैल्यू कितनी हो जाए बताओ मुझे 1। तो देखो ये 3p बन जाना चाहिए, तो p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ मुझे 6 आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4s ऑर्बिटल हैज़ लेसर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल बिकॉज इट हैज़। तो देखो ये आप एनर्जी लेवल का तो मैंने सीधा सीधा बता रखा है, n प्लस में l रूल लगाओ, तो n प्लस में l रूल जब लगाओगे तो आप देखो इसमें n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है भाई, ये देखो n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, ये देखो n वैल्यू कितनी होगी 4 और l की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताओ मुझे 0, ये किसके लिए 4s के लिए, तो 4 प्लस में 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, इधर लिखो 3 प्लस में d के लिए कितना लग जाएगा बताओ मुझे 2, तो 3 प्लस में 2 कितना हो गया बोलो 5। तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू लेसर क्यों है 3d से, तो n प्लस रूल l रूल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो 5, 3d की ज़्यादा आ रही है, इसकी क्या आ रही है कम आ रही है, तो इसमें हम कहेंगे लेसर वैल्यू ऑफ n प्लस l, किसकी 4s की वैल्यू जो है n प्लस l की वो लेसर है एज कम्पेयर टू 3d, दैट्स वाई ये जो है 4s का ऑर्बिटल 3d से पहले आ जाता है, क्योंकि ये मैंने एनर्जी लेवल में भी अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि जब हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं, मान लो ये मेरे पास 3d है, ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है, तो 4s जब ऑर्बिटल आप लेके आओगे तो 4s यहाँ पे आएगा, तो इसका एनर्जी लेवल कम क्यों, क्योंकि इसका n प्लस l की वैल्यू क्या है बताओ मुझे कम है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताओ मुझे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम नंबर्स फॉर 12th इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम आर। तो देखो 12th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, 12th इलेक्ट्रॉन की बात अगर ये कर रहा है तो 12th इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, आप एल्यूमिनियम लिखो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बोलो 13, तो देखो ये 1s2 2s2 2p6 3s1, ये कितने हो गए 3s2 एंड 3p1, तो देखो ये अब उसने कहा है 12th इलेक्ट्रॉन, ये तो 13th इलेक्ट्रॉन हो गया, ये है 12th इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए देख लो n इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ मुझे 3, l की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे 0, m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, और स्पिन या तो क्या होगी आपकी प्लस हाफ या फिर क्या बताओ मुझे माइनस हाफ, तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स द इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। इनमें से इम्पॉसिबल अरेंजमेंट किसका है, इम्पॉसिबल अरेंजमेंट किसका हो सकता है, देखो
n इज इक्वल टू 3 हो सकता है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, m की वैल्यू भी -2 हो सकती है और ये हो सकता है। इसके बाद ये वैल्यू भी हो सकती है भाई। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 3, 2 ये पॉसिबल नहीं है। ये देखो अगर n की वैल्यू 3 रहेगी तो l की वैल्यू जब 2 रहेगी तो m की वैल्यू या तो -2 होगी या -1 होगी या +1 होगी या +2 होगी या 0, -3 नहीं हो सकती। तो कौन सा इम्पॉसिबल है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई आज का 28। द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल्स एक्सप्रेस्ड बाय। तो देखो एनर्जी सीक्वेंस किसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करते हैं हम? n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो n+l रूल के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो ये आज के क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे। ठीक है भाई, आप इनको करो। कल की क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेहतरीन वाले। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक पे चलेंगे। आपको पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से एकदम प्रैक्टिसाइज कंटेंट दिया जाएगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में केवल इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो थैंक यू भाई। ये थैंक यू भी गलत हो गया आपके बोलने के चक्कर में, ये थैंक यू। ठीक है भाई, चलिए।